मैं इस वक्त उसी स्थान पर मौजूद हूं जहां पर आज आगजनी की वारदात जो है वो सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर मकान को जो है आग लगी थी और जिसके बाद जो है ये देखते देखते 3 मकानों में फैल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दूर दराज इलाकों में अक्सर घर बनाना जो है बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर मदद के लिए पहुँचे हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अक्सर पहाड़ी इलाका होने के कारण जो है यहाँ पर तेज़ हवाएं जो है वो चल रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर आग पर काबू पाना मुश्किल है। और साथ में ये भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सामान जो है वो बिखरा हुआ है। आप अगर मेरे सहयोगी दिखा पाएँ किस तरह से खेतों में यहाँ पर सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं सहयोगी को ये भी कहना चाहूँगा वो ज़रा इन दुर्गम रास्तों के भी तस्वीरें ज़रा दिखाए, किस तरह से इन दुर्गम रास्तों से यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। और लगभग 2 घंटों की लंबी एक रास्ता या यूँ कहें कि लंबा रास्ता तय करने के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि काफ़ी मुश्किल होता है इन दूर दराज इलाकों में घर बनाना, और बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ इन लोगों ने घर बनाए होते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर अचानक आग लग जाती है और एक मकान में आग लगी और जिसके बाद वो देखते देखते 3 मकानों में फैल गई। और यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, आइए बात कर लेते हैं और कैसे ये आग लगी है, आग का कारण क्या है समझते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण, आपका मकान भी था यहाँ? हाँ। कौन सा वाला था? कैसे आग लगी थी? पता नहीं, बता पाएंगे आप? यही मुझे कोई पता नहीं, मैं शादी में था। अच्छा। शादी से वापस आया, तब वहाँ पे फ़ोन आया तो फिर आया मैं। आपको कैसे पता चला? फ़ोन किया। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो पूरा हो गया। आपकी 2 मंजिला थी? 3 मंजिला? 3 मंजिले इमारत। सारा जल कर रख गया, सामान सारा जल गया, कुछ भी नहीं रहा। उसमें कोई अंदर था? कोई नहीं था, परिवार कोई नहीं था। हम सब शादी में थे, परिवार शादी में। आग लगने की कोई वजह कोई पता नहीं, अब इस चीज़ का कोई पता नहीं है। मैं तो शादी में था, जब वो जहाँ शादी पे था वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आता। जब मैं सिग्नल पे आया तो मुझे फ़ोन आया, उसके बाद मैं जहाँ आया तो कोई पता नहीं कैसे आग लगी है, क्या हुआ है, इस चीज़ का मुझे कोई पता नहीं है। और ये बता रहे हैं कि इनका 3 मंजिला मकान था और जो अब जो है जलकर खाकस्तर हो चुका है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? धनीराम। ये धनीराम, कौन सा मकान था आपका? मेरा मकान है ये, मेरे मामे के घर है ये। मैं दूर से डंडोट से आया हूँ। तो जब मुझे फ़ोन आया तो मैं तुरंत आ गया इधर। तो जब मैं इधर पहुँचा तो बहुत सा आग लगी चल रही थी। इसके इधर कोई प्रिसीजन भी नहीं था कि पानी से बुझा सके या मिट्टी से। मिट्टी भी नहीं है इधर से, कंक्रीट है सिर्फ। हवाएं भी तेज चल रही थी। हवाओं की वजह से ये मकान जल गए सब। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश है। आपका ही मकान था? हाँ जी। कौन सा मकान था? ये वाला अब तो चल गया बस। क्या करना है, जल गया। कैसे आग लगी कोई पता नहीं जी, अचानक ही होया कोई चांस। आप कहाँ था उस समय जब आग लगी? हम इधर ही थे, अपने अपने काम लगे हुए थे। कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? ना, जानी नहीं। कितना नुकसान हो? माली कितना नुकसान हो गया? कोई सामान पूरा निकालने में कामयाब होता? ना जी। जिस वक्त इधर आए ना हम, तो अंदर जाने की कोई संभावना नहीं थी। आग तो फैल चुकी थी। कितनी भयानक आग थी उस समय? बड़ी भयानक जी। अंदर जाने की कोई संभावना नहीं बनी, सामान निकल पाया नहीं कोई। बस लोग आसपास सब पहुंचे यहाँ पर आग बुझाने के लिए? आप पहुँचे, वो उन्होंने दिया बहुत सा, ये देखिए जी हाथ से जल चुके हैं। हेल्प बहुत किए, लेकिन आग नहीं बुझी। आपको मकान है? और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग जो हैं इसको आग बुझाने का प्रयास में जुटे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल नहीं हुई। और जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि काफ़ी तेज़ हवाएं इस समय भी यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर आग बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तेज़ हवाओं के चलते यहाँ पर काबू नहीं पाया जा रहा है। और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आग का धुआं जो है वो निकल रहा है। आग अभी भी लगी हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि अक्सर इन दूर दराज इलाकों में घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा चाचा आपसे समझना चाहूँगा कि कितना मुश्किल है यहाँ पर घर बनाना? ये बहुत मुश्किल है जी। कितनी मेहनत लगती है? बड़ी मेहनत जी। हमें तो बचपन से घर बनाते होगी या नहीं,
बहुत मुश्किल है घर क्योंकि बनाना। रेत, बजरी, सीमेंट और इसी तरह से शीट जो होती है वो पहुंचाना काफी काफ़ी काफ़ी दूर मुश्किल दराज होता है। दूर दराज अब मुश्किल। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? क्या मांग करनी है अब? किसी तरह की मदद मिली है? आपसे समझने की कोशिश करूँ, किसी तरह की मदद मिली है अभी तक? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली। कितने घर थे आसपास यहाँ पे? जहाँ पे जी 3-4 घर थे, सारे जल गए? सारे जल गए। तो क्या मांग क्या करना चाहेंगे? हम तो यही मांग करते हैं प्रशासन से कि हमारी सहायता की जाए। कुछ सामान नहीं बचा, कुछ खाने पीने वाला कुछ भी नहीं बचा, सब जल कर राख हो गया। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये तस्वीरें मेरे सहयोगी ज़रा दिखाए, जो आसपास के घर हैं यहाँ पर, जो सुरक्षित घर हैं, अब ये सारा सामान जो बचा कुचा सामान है वो यहाँ से लेके जाया जा रहा है कि ताकि इसको सुरक्षित स्थान पर लेके जाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में अभी भी देख सकते हैं कैसे मकान से जो है अभी भी यहाँ से धुआं जो है वो निकल रहा है और लगातार यहाँ पर प्रयास में लोग तो जुटे हैं। और जिस तरह से बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो तेज़ हवाएँ हैं उसके चलते काबू नहीं पाया जा सका समय रहते, और जो कुछ बचा कुचा सामान जो है लोगों ने निकाला है और अब यहाँ से कहीं ना कहीं उससे सुरक्षित स्थान पर लेके जाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों की ये भी मांग है कि जो भी सहायता प्रशासन की तरफ से मिले, और कहीं ना कहीं ये लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे रेवेन्यू के एक टीम जो पहुंची थी, उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की एक टीम जो है वो यहाँ पर मौके पे पहुंची थी और उन्होंने यहाँ पर पूरा मुआयना किया और घटनास्थल का, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई तो नहीं हो पाई, लेकिन मुआवजा के तौर पर इन लोगों की कहीं ना कहीं सहायता की जाए। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।